उपचुनाव से पहले बीजेपी और यूपी में उसके प्रमुख सहयोगी अपना दल एस के बीच सियासी तकरार की खबरें सामने आने लगी। कई मुद्दों पर अपना दल की तरफ से खुले मंच से विरोध जताया जा रहा है। क्या अनुप्रिया पटेल यूपी सरकार से अलग रास्ता तलाश रही हैं या फिर बीजेपी आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? देखिए रिपोर्ट में। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यूपी में होने वाले उपचुनाव से पहले एक बार फिर सियासी रार की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल यूपी सरकार और सूबे में एनडीए के सबसे बड़े सहयोगी अपना दल एस के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। योगी सरकार 1.0 में जहां मनमुटाव की बातें बंद कमरों तक ही होती थी, सरकार 2.0 में जग जाहिर हो गया। अपना दल एस की ओर से सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पर सरकार की ओर से भी उतने ही तल्ख अंदाज में पलटवार किया जा रहा है। अपना दल और भाजपा के बीच में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं और ये तल्खी अपना दल की जो नेता हैं अनुप्रिया पटेल, उनकी चिट्ठी से शुरू हुई और उसके बाद धीरे धीरे ये विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल सबसे पहले अनुप्रिया पटेल ने ये आरोप लगाया कि जो पिछड़े और दलितों का आरक्षण है अब वो नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद उन्होंने तमाम समस्याओं को लेकर पत्र लिखा, टोल प्लाजा को लेकर प्रयागराज को पत्र लिखा, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी इस पे जवाब दिया गया। तो ये पत्रबाजी जो दिखाई पड़ रही है, इससे एक साफ बात समझ में आ रही कि अनुप्रिया पटेल यानी जो अपना दल है उसके और भारतीय जनता पार्टी के बीच की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। वहीं बीजेपी और अपना दल एस के बीच बढ़ती तल्खी को लेकर विपक्ष को भी बैठे बिठाए सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया, लेकिन बीजेपी इसको ज्यादा तवज्जो देने की मूड में नहीं है। इनके सहयोगी दल जितने हैं अब इनको आईना दिखा रहे हैं, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ आरएसएस का एजेंडा चलाना है। लेकिन देश जानता है कि जो इनके सहयोगी दल हैं उनका क्या कार्यशैली है, उनकी क्या कार्य योजना है, ये भी देखने का विषय होगा। लगातार अभी देखा होगा अनुप्रिया पटेल जी ने एक चिट्ठी लिखी थी, लिखा था कि ओबीसी को आरक्षण नहीं इनकी सरकार में मिल पा रहा है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इनकी सरकार से जितने ओबीसी हैं, एससी हैं, जितने मौजूदा विधायक हैं, सब धीरे धीरे डाइवर्ट हो गए। निश्चित तौर पे आने वाले समय में इनकी सरकार की हाल बद से बदतर होगा। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम चाहे सहयोगी दल हों, उनके नेता हों या भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता हों, वो सरकार की जो चाल चलन था, जो सरकार की वर्किंग थी, उसकी कार्यप्रणाली थी या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बर्ताव था, उसके खिलाफ मुखर होकर के बोल रहे हैं। सरकार की नाकामियों के खिलाफ मुखर होकर के बोल रहे हैं। जो चीजें विपक्ष कह रहा था वो विपक्ष की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आज टूट की कगार पे है और कब ये टूट हम लोग को सामने देखने को मिले, मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए, हमारे जो सहयोगी दल हैं उनके अपने अपने राजनीतिक दल हैं। वो अपने राजनीतिक दल की प्रतिबद्धताओं के अनुसार, अपनी योजनाओं के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार अपने विचार प्रदर्शित करते रहते हैं। लेकिन उनसे हमारी किसी भी तरह की कोई न तो दिक्कत है, न किसी तरह के समन्वय में कमी है। वो जो बातें सरकार तक रखते हैं, सरकार वो चूंकि हमारे सहयोगी हैं तो हम उस पर विचार करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं और समन्वय स्थापित करते हैं। अपना दल एस और योगी सरकार के बीच लोकसभा चुनाव के बाद से टकराव तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। जानकार मानते हैं इसकी शुरुआत 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से ही हो गई थी। अपना दल एस का नेतृत्व इस बात से नाराज है कि सरकार की मशीनरी का चुनाव के दौरान व्यवहार ठीक नहीं था। सरकार के स्तर से भी कोई मदद नहीं मिली। यही नहीं, कुछ और प्रमुख कारण हैं जिससे दोनों दलों के बीच टकरार सामने आने लगी है। दरअसल नौकरियों के आरक्षण के मुद्दे पर अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी को घेरा। अनुप्रिया ने आरक्षण का मुद्दा मंच से उठाया। टोल प्लाजा को लेकर भी दोनों दलों में तकरार हुई। इसके साथ ही अनुप्रिया पटेल के पति मंत्री आशीष पटेल ब्यूरोक्रेसी से नाराज बताए जा रहे हैं। यही नहीं, अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल सीएम की बुलाई समीक्षा बैठक में भी नहीं पहुंचे। अपना दल से मंत्री हैं आशीष पटेल, उन्होंने भी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार के जो अधिकारी हैं वो दरअसल काम जनता का करते नहीं और शायद यही वजह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में वो सफलता नहीं मिल पाई अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी सहयोगी दलों को जिस तरह का आकलन किया। झांसी से बड़ी खबर।